हेलो एंड वेलकम टू UIDHTML गाइस। तो पहुंच चुके चैप्टर नंबर 28 में, जहां हम जानेंगे फ्रॉम मेथड के बारे में, जो कि एरे के ऊपर काम करता है। एरे आप सेट के ऊपर, मैप के ऊपर, बहुत जो आइटरेबल ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर काम करता है। आप देख लेंगे यहाँ पे मैंने स्प्रेड ऑपरेटर को भी शो किया है। क्यों? बस मुझे ये डिफरेंस बताना है कि फ्रॉम कब यूज़ करना चाहिए और स्प्रेड कब यूज़ करना चाहिए। हालांकि मैंने स्प्रेड ऑपरेटर और रेस्ट ऑपरेटर के लिए कंप्लीट वीडियो एक बनाया है, बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है, तो आप जाके उसे चेक कर सकते हैं। तो यहाँ जो अगर मैं फ्रॉम मेथड की बात करूँ तो ये क्या करता है, एक नया एरे बनाता है और उस शैलो कॉपी कर सकते हैं। देखिए फिर वही शैलो कॉपी, अगर शैलो मीन्स एक ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर से जो रूट पे जितने भी उसके कीज एंड वैल्यूज़ हैं, या इंडेक्स पे जितने भी डेटा हैं, वो उसको कॉपी करके देता है। नेस्टेड ऑब्जेक्ट का नहीं करता है, ठीक है। हालांकि शैलो ये सब के बारे में तो हम पहले ही बताएं, प्रीवियस चैप्टर में बताया कि हम एक कंप्लीट वीडियो ही बनाएंगे शैलो कॉपी, डीप कॉपी के बारे में, ठीक है, और कितने तरीके से उसको यूज़ करते हैं। तो अभी वो कंसर्न नहीं है। चलिए हम जानने की कोशिश करते हैं फ्रॉम मेथड, जो कि है एरे का, और उसको हम कंपेयर करते हैं स्प्रेड ऑपरेटर के लिए। चलिए चलते हैं कोड में, वहाँ जाके देखते हैं। ओके, तो पहुँच चुके हैं हम अपने कोड में। जैसा कि देख रहे हैं, हम यहाँ फ्रॉम मेथड के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। ये रहा इसका सिंटैक्स, जिसमें कि आइटरेबल ऑब्जेक्ट है, मैप फंक्शन है और दिस आर्ग्स है। तो आइटरेबल ऑब्जेक्ट कौन सा है? स्ट्रिंग, एरे, सेट, मैप, ये सारे आइटरेबल। एक और होता है नोड लिस्ट। अगर मैं यहाँ पे डालूँ इस जगह पर, तो आइटरेबल ऑब्जेक्ट में यहाँ डाल देते हैं नोड लिस्ट। तो सबसे पहले नोड लिस्ट के बारे में ही हम आपको बताएंगे, ठीक है। ओके, तो मैंने कर दिया इसको सेव। तो यह नोड लिस्ट। उसके बाद क्या है, मैप फंक्शन है। यही इसका पावर है, जो कि मैप फंक्शन भी एक साथ रन होता है, और दिस डॉट आर्ग है, इसके बारे में भी हम जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले कोड में चलते हैं और वहाँ जानने की कोशिश करते हैं। हम क्या करेंगे, यहाँ पर डॉक्यूमेंट से हम एक कोई आई मीन HTML एलिमेंट टाइप का नोड लिस्ट उठाएंगे, ठीक है। वो कैसे? तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, एक UL li लेता हूँ, ठीक है, UL, और उसके अंदर मैं li लेता हूँ इंटू 5 कर देता हूँ, ठीक है। ये हमारा li बन गया, और मैं इसमें लिखता हूँ 1 2। अब जो भी अपनी मर्जी है, मैं तो यहाँ पे डेटा डाल रहा हूँ ताकि ये आसान हो जाए आपको समझने में, ठीक है। मैं यहाँ सेव करता हूँ और इसमें ID डाल देता हूँ ताकि मुझे एक्सेस करने में दिक्कत न हो, ठीक है। मैं यहाँ लिखता हूँ लिस्ट, ठीक है, सिंपल लिस्ट लिखता हूँ। नंबर लिस्ट डाल देता हूँ, अच्छा रहेगा, नंबर लिस्ट। ओके, ठीक है, नंबर लिस्ट, नॉट नंबर लिस्ट, ठीक है। इसको मैंने सेव कर दिया। अब यहाँ पे हम कैसे एक्सेस करेंगे इसको लिखेंगे कॉन्स्ट। हमको इसमें दोबारा तो चाहिए नहीं, तो इसलिए कॉन्स्ट डालेंगे। कॉन्स्ट मैं लिखता हूँ नम लिस्ट, और इसमें लिखता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, ठीक है। उसके अंदर हम डालते हैं वही जो है हमारा नंबर लिस्ट, ठीक है। अगर मैं console डॉट लॉग करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे वो एक HTML UI एलिमेंट, या कर सकते हैं HTML एलिमेंट का एक एरे मिलेगा। एक्चुअल में वो एरे नहीं है, वो हमारा एक एरे लाइक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम गए, ये इस तरह से इसको रिलोड करूँगा तो ये आपको एक बॉक्सी लुक में भी आना चाहिए। ये सारे नंबर लिस्ट है इस जगह पर। हालांकि हम डॉट चिल्ड्रन में कर देता हूँ, डॉट चिल्ड्रन, क्योंकि मुझे उसके LI को जानना है ना। HTML कलेक्शन 5 LIs हैं। अब इस चीज़ को अगर मैं यहाँ पर कोशिश करूँ कि मैप ऑपरेटर, आपको जैसा कि लग रहा है कि एरे टाइप है क्योंकि बॉक्स में है, इसको हम मैं क्या करता हूँ, मैप की तरह यूज़ करने की कोशिश, मैप ऑपरेटर को यूज़ करने की कोशिश करता हूँ, या मैप मेथड कर सकते हैं। डॉट मैप, ये डॉट क्यों नहीं आ रहा है, मैप ऐसे, देखिए आ ही नहीं रहा है। डॉट MAP डालता हूँ, इसमें मैप कहीं है ही नहीं, तो बार बार वो स्टार्टिंग में ले रहा है। तो इसका मतलब ये क्या होगा कि अगर मैं बाय जबरन यहाँ पर मैप देने की कोशिश करूँ यहाँ पर, तो एरर देगा कि मैप इसका मेथड है ही नहीं। एक्सपेक्टेड असाइनमेंट और फंक्शन कॉल इंस्टेड ऑफ सॉ एन एक्सप्रेशन। तो ठीक है, यहाँ पे दे तो रहा है। मैप फंक्शन कैसे काम करता है कि इसका एक डेटा आता है, मान लें कि अगर मैं X कर दूँ और मैं console डॉट लॉग करूँ, एक एक आइटम यहाँ पर मुझे देता है, मैं इसको सेव करता हूँ। अनकॉट एरर क्या करा है, नम लिस्ट डॉट मैप इज़ नॉट अ फंक्शन। अब मैप
फंक्शन है ही नहीं तो आप इसको यूज़ कैसे कर सकते हैं। तो इसी जगह पर ये नोड लिस्ट जो है, इस जगह पर आप यहाँ पर array डॉट फ्रॉम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप उसमें मैप चला सकते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले नॉर्मल जो बेसिक एग्जांपल है वो मैं डालता हूँ कॉन्स्ट, मैं यहाँ पे नम एरे डाल देता हूँ क्योंकि अब लिस्ट था वो, मैं इसको एस्टिमेट कलेक्शन था उसको मैं क्या करता हूँ एरे डॉट फ्रॉम, और इसमें मैं डाल देता हूँ वही नम लिस्ट, जो भी हमारा नम लिस्ट डॉट चिल्ड्रन, ओके, क्योंकि उसमें इस तरह से डेटा आ रहा है। अब इसको नम एरे डॉट मैप करते हैं तो क्या देगा मुझे डेटा, क्या एरर देगा? नहीं, देखा आपने। तो ये जो नॉर्मल हमने चलाया था उस टाइम पे, अब ये देखिए यहाँ क्या कह रहा है कि कंसिडर यूजिंग फॉर ईच इंस्टेड ऑफ मैप। चलिए वो तो फिर कोड क्वालिटी की बात है, ठीक है, क्योंकि सिर्फ हमको आइटरेट कराने, कुछ ऑल्टर नहीं करें उसके डेटा में। तो ये मुझे डेटा रन करके दे दिया। तो ये हमारा डबल, देखा जाए तो डबल स्टेप हुआ है, एक तो एरे डॉट फ्रॉम भी हुआ और ये हमारा मैप भी उसके अंदर चलाया। तो तरीके से देखा जाए तो यहाँ से अगर मैं console डॉट लॉग करूँ, किसको मैं करता हूँ नम एरे को, तो ये हमको एरे बना करके दे देगा, ठीक है। इसको मैं सेव करता हूँ, देखिए आया, एरे बना के दे दिया। ये है शैलो कॉपी। अब ये डीप कॉपी नहीं करता है। अब अगर शैलो कॉपी की और बात करें कि मेरे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है अंदर में और उसको अगर चेंज करते हैं तो हमें प्रॉब्लम आएगी, समझ में नहीं आया। चलिए मैं उसको भी एग्जांपल करके देता हूँ। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि एक और एरे लेता हूँ, ठीक है, मैं इसको लिखता हूँ शैलो कॉपी, ठीक है, ओनली शैलो कॉपी होगा, मैं शैलो कॉपी डाल देता हूँ, डीप कॉपी नहीं होगा तो उसको हम बाद में भी जानेंगे। तो अब क्या करते हैं, मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट, मैं लिखता हूँ एरे, एरे 1 डाल देता हूँ एक वेरिएबल, और मैं लिखता हूँ एरे डॉट फ्रॉम, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक एरे ले लेता हूँ, आपको आसानी होगा समझने में। मैं लिखता हूँ 1, 2, अब इसमें एक ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ, तो ऑब्जेक्ट में क्या करता हूँ x20 डाल दिया। फिर एक और लेवल पे मैं इसके अंदर में एक और ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ, मैं लिखता हूँ सिटी, सिटी के अंदर में मैं यहाँ डाल देता हूँ एक और सिटी के अंदर में एक ऐसे डाल देता हूँ यहाँ पर पटना और दिल्ली डाल देता हूँ, ठीक है, ये डाल दिया। अब ये तो हमने डाल दिया यहाँ पर, और इसको मैं यहाँ से बंद कर देता हूँ, ठीक है, ये बंद होगा हमारा कहाँ पर, ऐसे और ऐसे, ठीक है, करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं, एक लाइन में था। और अगर मैं इसको एरे 1 को कॉपी करने, आई मीन नॉट कॉपी, कंसोल करने की कोशिश करूँ एरे 1, तो आपको लगेगा कि ये सारा डेटा तो मुझे दे दिया एरे 1 में, ठीक है, एरे 1 में अगर देखेंगे तो 1 2 उसके अंदर आपको डेटा आ गया। लेकिन ये कॉपीड है, अगर मैं इस एरे में कुछ, एरे 1 में कुछ चेंज करने की कोशिश करूँ, ये डेटा कुछ भी हो सकता है। अगर आप इसको यहाँ कट करो और यहाँ लिखो माई एरे, कॉन्स्टेंट लेट करो क्योंकि चेंज तो होगा ना उसका, लेट, हालांकि देखा जाए उससे फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि अंदर में ऑब्जेक्ट के साथ एक प्रॉब्लम है लेट और कॉन्स्ट का ठीक है। अरे डॉट फ्रॉम मैंने डाल दिया, अब आपको समझने में आसान हो जाएगा कि हम माई एरे से एक नया एरे बनाने की कोशिश में, जो कि एरे 1 में चला गया, ठीक है। अब डेटा दे दिया, अब एरे 1 में जो हमारा डेटा आया इसको चेंज करने की कोशिश करता हूँ, तो क्या होगा, एरे 1 का जो जीरोथ एलिमेंट पे है, एरे 1 में जो जीरोथ है, जीरोथ क्या है हमारा, ये 1 है, राइट। इसको मैं कर देता हूँ लेटर पी कर देता हूँ, चलिए लेटर पी, ठीक है, ऐसे कर दिया इज इक्वल टू पी। अब मैं लिखता हूँ console डॉट लॉग, अब मैं यहाँ लिखता हूँ एरे 1 क्योंकि इसके जीरोथ एलिमेंट को चेंज कर दिया है मैंने, यहाँ कर दिया पेस्ट। अब जो हमारा डेटा आएगा वो आएगा P2 और ऑब्जेक्ट, करेक्ट, पहले 1 था ये चीज़। लेकिन अगर माई एरे को चेक करूँगा तो माई एरे भी तो हमको अगर चेंज हो जाएगा कि नहीं होगा ये हम देखेंगे ना इस जगह पर, सेलो कॉपी और डीप कॉपी में यही तो है। तो माई एरे में चेंज नहीं होगा, तो लाइन नंबर 17 जो है वो एज इट इज़ है, और लेकिन लाइन नंबर 16 में हमारा चेंज हो चुका है। लेकिन अगर इसी जगह पर, ये एग्जाम्पल था हमारा, ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ शैलो कॉपी, ठीक है, ये आ गया हमारा। अब इसी जगह पर मैं क्या करता हूँ, चेकिंग डीप कॉपी, ठीक है, इस जगह पर। तो मैं क्या करता हूँ, एरे 1 जो हमारा डेटा है, ठीक है,
डेटा एरे 1 में हमारा क्या डेटा आया, अब मैं 0, 1 और 2 सेकेंड नंबर का जो डेटा है उस वो जो डेटा आया उसके अंदर मैं चेंज करने की कोशिश करता हूँ। क्या इसके अंदर में हमारा है ये 0 पे हमारा x20 और सिटी है, तो मैं x को चेंज करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, अगर मैं इस तरह से चेंज करने की कोशिश करूँ, ठीक है, डॉट x इज इक्वल टू 40, मैं ऐसा डाल डाल देता हूँ। क्या ये सही है? ये कह रहे हैं एक्सपेक्टेड एन असाइनमेंट फॉर फंक्शन कॉल इंस्टेड ऑफ, ठीक है, ओके ओके, ये मैंने ऐसे चेंज कर दिया उसको डायरेक्टली। अब मैं इसको फिर कंसोल डॉट लॉग करता हूँ। जब इसको कंसोल डॉट लॉग करूँगा किसको, एरे 1 को, क्योंकि हमने तो चेंज कर दिया है एरे 1 के डेटा को, और मैं करता हूँ सेव। अब ऐसे ही डायरेक्टली कर दिया। तो अब अगर मैं लास्ट में 23 नंबर में जाके देखूं तो x का वैल्यू कितना हो गया, 40 हो गया। और मैं यहाँ पर देखा जाए कि अगर मैं कंसोल डॉट एर माई एरे जो पहले था इसको कंसोल करूँ, तो अगर मैं इसको कंसोल करूँगा तो आपको यहाँ पर अभी स्टार्टिंग में कोई डिफरेंस नहीं दिखेगा। सेलो कॉपी में p तो चेंज है क्योंकि मैंने यहाँ पर कर दिया था, राइट। लेकिन अगर लास्ट 23 में जाके देखेंगे ना तो यहाँ भी x का वैल्यू 40 हो गया है, और 23 क्या है हमारा, ओरिजिनल एरे है। तो ये बताता है कि ये शैलो कॉपी है, क्योंकि डीप कॉपी में अगर आप डीप कॉपी में कुछ वैल्यू चेंज करते हैं तो ओरिजिनल एरे को भी आपको चेंज कर देता है। समझ गए? सो ये एक शैलो कॉपी है, ये तो कंफर्म हो गया। उसके बाद हमारे पास जो आता है यहाँ पर नोड, एक तो मैंने नोड लिस्ट के बारे में बताया, अगर आपको मैप ऑपरेटर नोड लिस्ट के साथ डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते, उसको आप यहाँ एरे डॉट फ्रॉम में चेंज करके आप कर सकते हो। लेकिन अगर मैं इसी चीज़ का मैप जो फंक्शन है, हालांकि देखा 2 स्टेप था हमारा यहाँ पर टॉप में, यहाँ पर टॉप में 2 स्टेप था, एक मैंने यहाँ से एरे से बनाया एरे और दूसरा मैप ऑपरेटर चलाया, ये दोनों को एक साथ कर सकते हैं। जैसे कि यूजिंग मैप, अब मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट, मैं लिखता हूँ एरे 2, एक वेरिएबल बना दिया। अब इसमें लिखता हूँ एरे डॉट फ्रॉम, मैं कोई भी एक एरे लेता हूँ, ठीक है, और उसमें लिखता हूँ जैसे मान लो 2, 3, 4, 5 ऐसे ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पर आप मैप फंक्शन को यूज़ कर सकते हो। तो मैप फंक्शन क्या है, जो हमने आप देखेंगे यहाँ पर मैप फंक्शन ऐसे यूज़ कर रहा हूँ, है ना, मैप करके। तो मैप फंक्शन ऑलरेडी इसके सिंटैक्स में आता है, अगर आप यहाँ देखेंगे मैप फंक्शन। तो मैप फंक्शन क्या है, ये है, एक एक ऑब्जेक्ट उठ करके आएगा और उसको आप स्क्वायर करो या कुछ भी करो, आपकी मर्जी, ठीक है। ये x क्या है, आप इसमें कर सकते हैं आइटम, ऐसे आइटम डाल दीजिए तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। आइटम इंटू 2 कर देता हूँ, इंटू 2 ऐसे डाल दिया, ठीक है। ये एरो फंक्शन है कि अगर रिटर्न स्टेटमेंट एक साथ है कंसोल डॉट लॉग करके यहाँ पे रिटर्न करना पड़ेगा, तो रिटर्न हम लिखेंगे ना स्टेटमेंट, क्योंकि ये शॉर्टेस्ट मेथड है। अब यहाँ पे क्या करेगा, इस एरे का एक एक एलिमेंट रन होगा जो कि आइटम में आएगा, उसको 2 से मल्टीप्लाई करेगा और एक वर्चुअल एरे आप कर सकते हैं, या पहले कहीं पे बना हुआ एरे उसके अंदर में फीड करता जाएगा, और जब वो कंप्लीट हो जाएगा तो उस एरे 2 में ला करके दे देगा। अब देखिए यहाँ पे console डॉट लॉग, और यहाँ पे मैं अगर एरे 2 करूँगा सब 2 से मल्टीप्लाई होता हुआ आपके पास आएगा। इसका मतलब 4, 6, 8 और 10 आपको मिलेगा। ये देखिए आया 4, 6, 8 और 10। तो इसका बेनिफिट आप समझे, अगर आपको एक ही डेटा में शैलो कॉपी भी करना है और मैप भी आपको रन करना है तो वो दोनों चीज़ आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आपको, अब यहीं पे आते हैं स्प्रेड ऑपरेटर, अगर यहीं पे आपको सिर्फ शैलो कॉपी है तो वो आप प्लीज़ कोशिश कीजिए कि स्प्रेड ऑपरेटर का यूज़ कीजिए, क्योंकि वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा और थोड़ा सा तेज़ काम करता है लेकिन नेग्लिजिबल है। तो अगर देखा जाए तो मैं यहाँ पे बात करूँ कॉन्स्ट एरे 3, अगर शैलो कॉपी की बात करें तो मेरे पास मान लेते हैं कि जो एरे डॉट फ्रॉम के साथ एरे कर रहे थे, तो मैं एरे ऐसे बॉक्स लेता हूँ, ठीक है, और इसी में मैं डालता हूँ 2, 3, 5, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 2, 3, 4, 5, और इसको मैं कंसोल डॉट लॉग
एरे 3 करूँ और इसको मैं क्या करता हूँ, ये एक एरे है तो मैं इसको ट्रिपल डॉट से कर देता हूँ और ये हमारा एरे के साथ अंदर चला जाएगा। ठीक है, ये बंद हो जाए, स्प्लिट ऑपरेटर ऐसे यूज़ करते हैं। तो ये पूरा एरे उठ करके हमारा इसमें आ जाएगा और एरे 3 में हमारा शो हो जाएगा, जो कि एक शैलो कॉपी होगा। ठीक है, 2 3 4 5, मतलब कि आपके पास अगर सिंपल देखें तो और आसान कर देता हूँ, मैं लिखता हूँ लेट नम एरे इज इक्वल टू ऐसे कर दिया। ठीक है, तो आपको समझने में ना मेरे पहले बना हुआ है कहीं पर, देखिए ना मेरे बना हुआ है, ना मेरे 2 डाल देता हूँ। ठीक है, तो इसको मैं करता हूँ नाम एरे 2, तो ट्रिपल डॉट के साथ था तो ये कॉपी हो गया इस जगह पे डायरेक्टली। आसान, बहुत कॉन्साइज है, बहुत आसान है यूज़ करना। आप ये यही चीज़ एरे डॉट फ्रॉम के साथ अगर करोगे तो भी आपको वही डेटा देगा, लेकिन वो बल्कि थोड़ा सा लगेगा कि यार एक्स्ट्रा हम क्यों इसके अंदर में डाल रहे हैं। एरे डॉट फ्रॉम अगर मैं इसको यहाँ दूँ और यहाँ पर मैं ऐसे कर दूँ, ठीक है, एरे 4 कर, इस एरे 3 था, इसको मैं एरे 4 कर देता हूँ। ठीक है, 4, तो ये एरे 3 और एरे 4 आपको सेम रिजल्ट देगा। कुछ हुआ आफ्टर आर्गुमेंट लिस्ट एट लाइन नंबर 31। ओके, ये प्रॉब्लम है यहाँ पर, इसे मैं हटा देता हूँ। सेव कर दिया, देखिए दोनों है ना, 32 एंड 34, 32 में भी सेम दिया और 34 में भी सेम दिया। तो आपको यहाँ थोड़ा सा क्या होता है कि एरे डॉट फ्रॉम आपको थोड़ा सा लैगी होगा, बट स्प्लिट ऑपरेटर का बहुत थोड़ा फास्ट होगा इसमें, इसलिए हम प्रेफर करेंगे कि अगर आपको शैलो कॉपी करना है तो स्प्लिट ऑपरेटर के साथ ही जाइए। लेकिन अगर आपको उसके अंदर में कॉपी भी चाहिए, शैलो कॉपी भी चाहिए और उसके अंदर में मैप ऑपरेटर भी यूज़ करना है, मैप फंक्शन, तो आप प्लीज़ फ्रॉम में जाइए। ठीक है, हालांकि न्यू ब्राउज़र अगर नोड लिस्ट की बात अगर करूँ तो न्यू ब्राउज़र अब हमें आइट्रेबल देता है, लेकिन फिर भी देखा जाए तो अगर जनरल पर्पस के देखा जाए तो एरे डॉट फ्रॉम वो हमारा बेस्ट है इस जगह पर। तो एरे डॉट फ्रॉम आपका स्ट्रिंग से भी बना देता है। ठीक है, स्ट्रिंग टू अरे, स्ट्रिंग टू एरे, तो जैसे कि आप मान लेता हूँ लेट str डाल देता हूँ और मैं इसको देता हूँ uidhtml, ऐसे डाल दिया और यहाँ पर लिखता हूँ console डॉट लॉग, हालांकि वेरिएबल नहीं बनाता हूँ मैं इस जगह पर, मैं लिखता हूँ एरे डॉट फ्रॉम और इसमें str डाल देता हूँ। ठीक है, तो ये आपको क्या करेगा, एक एरे दे देगा बना करके। ये देखिए नीचे में दिया uidhtml, एक एरे बना दिया स्ट्रिंग का। आसान है, बहुत आसान है और अच्छे तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। होप आप समझ गए होंगे कि क्या मतलब कि क्यों ये ज़्यादा हम यूज़ करते हैं और कहाँ यूज़ करते हैं और कैसे यूज़ करते हैं। स्प्रेड ऑपरेटर के साथ आपका क्या है कि मैप मेथड यूज़ नहीं कर सकते और नोड लिस्ट पे ये हमारा काम नहीं करेगा, आपको एरर देगा। जैसे कि अगर आप यहाँ पर गए, ये नोड लिस्ट था हमारा, यहाँ पर अगर आप इसको नेम एरे में गया फ्रॉम करके किए थे, आप यहाँ कोशिश करेंगे कि आपके पास, मैं लिखता हूँ एरे फ्रॉम फ्रॉम स्प्रेड, ऐसे करेंगे कॉपी करने की कोशिश तो आपको ये नहीं देगा। जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ ट्रिपल डॉट नम लिस्ट चिल्ड्रन, अब नया ब्राउज़र है, हो सकता है कर दे, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ये करेगा, हालांकि दे तो रहा है console डॉट लॉग और इसको मैं एरे फ्रॉम स्प्रेड में डाल देता हूँ। ये हमारा लाइन नंबर 11 का जो डेटा आएगा वो देखते हैं, लाइन नंबर 11, हाँ ये कर दिया। तो ये नया भी है जो आई मीन नया ब्राउज़र इसको कर रहा है। ये पहले था जो नहीं करता था, वो भी आपको मैंने दिखा दिया, तो आप इसको भी नोड लिस्ट को भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, करेक्ट। तो आपको लेकिन यही है कि मैप ऑपरेटर यूज़ करना पड़ेगा, तो 2 स्टेप में होगा, बट ये हमारा सिंगल स्टेप में कर दिया था। जैसा कि यहाँ पर अब देखेंगे यही चीज़ हमको कंसोल डॉट लॉग करना था, तो इसको मैं यहाँ से कट करता हूँ और यहाँ से रिटर्न करना था। एक्चुअली देखा जाए तो हम रिटर्न कर रहे हैं, कंसोल ना करके हम डायरेक्ट यहाँ पर अगर एक्स डॉट इनर HTML डाल देता हूँ, क्योंकि इसका अंदर का जो डेटा है वो आ जाएगा हमारे पास। तो ये सारा एरे बन करके नम एरे में चला जाएगा और इसको मैप को मैं यहाँ सब हटा देता हूँ। मैं इसको करता हूँ सेव, देखिए 1 2 3 4 जो आए ना नंबर 5, उसका सारा डेटा उठाया एक एरे में डाल करके भेज दिया, जितने भी इसके अंदर में डेटा था जो कि हमें मिला था HTML के अंदर 1 2 3 4 5।
होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये प्रॉब्लम है, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो बने रहिए यूआईडी एचटीएमएल के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो हिट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, क्योंकि मैं एरे के सारे मेथड को अपने चैनल में डालूंगा, ठीक है। और थैंक्स बटन भी इनेबल है। अगर आप चाहते हैं कि कुछ डोनेट करना चाहिए तो आप डोनेट कर सकते हैं। तब तक के लिए मस्त रहिए, बिंदास रहिए, खुशमिजाज रहिए। थैंक यू और बने रहिए यूआईडी एचटीएमएल के साथ। बन जाएगा।